हाय, राधे राधे। तो आज का टॉपिक है हाउ टू मैनिफेस्ट योर एसपी। तो हम इस वीडियो में एसपी को मैनिफेस्ट करने की बात करेंगे बाय फोकसिंग ऑन योरसेल्फ। ठीक है, देखो अगर सब कुछ ट्राई कर लिया और कुछ काम नहीं कर रहा तो बेस्ट वे है कि अपने आप को ये जो मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस तुम ट्राई कर रहे हो ना उसको वहाँ से हटा दो। यस, गेट आउट ऑफ योर ओन वे। तो ज़्यादातर केसेस में क्या होता है ना, हम ही रीज़न होते हैं अपनी इनएबिलिटी के कि हम अपनी डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि काम सबके लिए करते हैं, टेक्निक्स वही होती है। कहीं ना कहीं जो हमारा ऑब्सेशन होता है ना, या फिर बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो जाते हैं हम अपने डिज़ायर को लेके, तो वो चीज़ होती है जो कि रेजिस्टेंस क्रिएट कर देती है बहुत ज़्यादा और हमारी वाइब्रेशन लो कर देती है। तो उसकी वजह से हमारी जो डिज़ायर होती है ना वो हम तक नहीं आ पाती है, क्योंकि हम उससे बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं। और हमें जिसमें एसपी के केस में बात करूँ तो ऐसा होता है ना कि यार टाइम निकले जा रहा है, हमने ये वाली टेक्निक भी ट्राई कर ली बट स्टिल कोई काम नहीं हुआ। अगर कोई और मिल गया या कोई और मिल गई तो चला गया तो चली गई। तो ये सब चीज़ें जो होती है ना वो रेजिस्टेंस क्रिएट करती है, जिसकी वजह से हमारी रियलिटी पे ही कैसे आया, मतलब ये सारी फीलिंग कैसे आई कि अभी आपके पास वो इंसान है नहीं, है ना। लैक वाली फीलिंग हुई कि कमी है आपके पास, तो वही हमारा सबकॉन्शियस माइंड एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको जो बताओ वो वही सच मानता है। यही बात है, इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि अफर्मेशन करो, अफर्मेशन करो। 3-4 दिन तक झूठ लग सकती है, उसके बाद वो सब चीज़ें रियल लगने लगती हैं, क्योंकि 100 बार बोला हुआ झूठ भी एक बार को सच लगने लगता है, और जो सच लगने लगता है वो सच हो जाता है। और अब क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ने ये एब्जॉर्ब कर लिया कि इसके पास ये इंसान है नहीं, या फिर इसके पास ये चीज़ नहीं है, क्योंकि वही रेजिस्टेंस की वजह से, तो वो हमें हमारी रियलिटी में कंटिन्यूसली उस चीज़ की या उस इंसान की अब्सेंस ही शो करता है। समझ आया कैसे? तो ऐसी सिचुएशंस में बेस्ट तरीका होता है कि आप अपने फोकस को शिफ्ट कर दो। अपने जो एसपी पे फोकस लगा रहे हो ना, वो अलग बात है कि वो लैक की उससे जा रहा है, इंटेंशन से जा रहा है, बट जिस भी इंटेंशन से जा रहा है उस इंसान पे फोकस हटाकर या फिर उस चीज़ पे फोकस हटाकर अपने ऊपर लाना स्टार्ट करो अपने फोकस को। ठीक है, अपने सेल्फ कंसेप्ट पे काम करो, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे काम करो। और जब भी मैं किसी को बोलती हूँ या फिर बताती हूँ कि अपना फोकस शिफ्ट करके अपने ऊपर लाओ, तो मैं उन सब लोगों को ही पहला चीज़ यही बोलती हूँ कि आपको शैडो वर्क ट्राई करना चाहिए। ठीक है, शैडो वर्क क्या होता है ये जानने के लिए दूसरी वीडियो बनाऊँगी, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। आपको सिर्फ अपना फोकस आप अपने ऊपर लेकर आना है। ठीक है, जैसे कोई भी पैशन फॉलो कर लो या फिर कोई न्यू हॉबी चूज़ कर लो। ठीक है, अब जैसे भी आपके दिमाग में वो थॉट आए तो उसको बोलना कि ओके, या तो सिंपल बोलो कि इट्स डन फॉर मी, या फिर सिंपली बोल दो कि लेट कि मैंने इस थॉट को, इस चीज़ को, इस इंसान को सरेंडर कर दिया है भगवान को, मतलब लेट गो कर दिया है। अभी मैं अपने ऊपर फोकस कर रही हूँ। जैसे वो वाली स्टोरी नहीं है कि बटरफ्लाई के पीछे भागोगे तो बटरफ्लाई आती है, नहीं आती ना। तो क्या करना चाहिए, अगर आप दो ही चीज़ें होती है, या तो बटरफ्लाई के पीछे भागते रहो, उसको पकड़ लो, फोर्सफुली पकड़ भी सकते हो लेकिन वो उड़ जाएगी। ठीक है, नहीं होगा कि वो आपके साथ ही रहे। और दूसरा क्या हो सकता है कि या तो आप उसके लिए एक सुंदर सा गार्डन बनाओ, है ना, जिसमें वो खुद है, उसमें फ्लावर्स लगाओ सुंदर सुंदर, उसमें मतलब कलरफुल फ्लावर्स होंगे तो खुशबू आएगी, तो वो बटरफ्लाई अपने आप आ जाएगी। वो एक या इतनी सारी बटरफ्लाईज आएगी। तो कंसेप्ट समझा कि रेदर देन किसी को चेज करना इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। तो आपको क्या करना चाहिए, अपने ऊपर काम करना चाहिए, अपनी सेल्फ कंसेप्ट पे काम करो, अपनी ग्रोथ पे काम करो, अपने आप को अच्छा बनाओ ना, अपनी वाइब्रेशन हाई कर लो। किसी और पे अपना फोकस लगा के, अपने इमोशंस का रिमोट किसी और को देकर, अपनी वाइब्रेशन लो कर कर अपने आप को एंजाइटी, है ना, और इतना गंदी गंदी वाली लो वाइब्रेशन वाली फीलिंग में ले जाने से बेटर है ना कि अपने आप को हैप्पी रखना सीखो। तो उससे क्या होगा, हाई वाइब्रेशन में अपने आप आ जाओगे। और ये सब इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ना, आप करके देखो, अपना फोकस अपने ऊपर ले ला के देखो, सेल्फ लव करो, सेल्फ ग्रोथ पे काम करो। इससे आपके दिमाग में, आपकी नज़रों में आपकी खुद की वैल्यू इंक्रीज़ होती है। ठीक है, और आपकी खुद की वैल्यू इंक्रीज़ होगी अगर आपकी नज़रों में, तो ये वही चीज़ है कि हमारे अंदर जो होता है हम वही बाहर रिफ्लेक्ट करते हैं। तो अगर आपके अंदर आपकी खुद की वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो सामने वाले इंसान के अंदर भी आपके लिए वैल्यू उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। वही ना कि अगर आप अपने आप से प्यार करोगे तो सभी लोग आपसे प्यार करेंगे, यही चीज़ होती है, सिंपल। और अगर आप ऐसे किसी और के पीछे भागते रहोगे, इसका मतलब क्या कि आप अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं हो, है ना। आपको है कि आपको दूसरा वाला इंसान आके पूरा करेगा। तो इससे क्या मतलब है, इससे तो आप यही रिफ्लेक्ट कर रहे हो ना कि स्टेबल नहीं है आपके इमोशंस वगैरह। तो ऐसा नहीं करना होता। ठीक है, जब आप ये सब करोगे तो उससे क्या होगा, आपका फोकस बढ़ेगा। ठीक है, अपने ऊपर आएगा, उससे आप ज़्यादा खुश रहोगे, आप वो सब चीज़ें करोगे जो आपको हैप्पी रखेंगी, आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाएगी। आपकी वाइब्रेशन हाई होगी तो आप हैप्पी चीज़ों के लिए या फिर अपने डिज़ायर्स के लिए बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक बन जाओगे, है ना। क्योंकि आपने ऑलरेडी यूनिवर्स में तो अपनी इच्छाएं रख रखी है ना कि भाई आपको ये इंसान चाहिए या आपको ये जॉब चाहिए। यूनिवर्स में तो आपने बोल ही रखा है। और अगर एक बार बोलकर लेट गो कर दो तो, और उसके ऊपर मतलब उसके बाद अपने ऊपर काम करो, तो यूनिवर्स को पता होता है कि इस इंसान को मुझे क्या देना है। उसके बाद वो चेक करता है कि क्या ये इसके लिए इम्पेशेंट तो नहीं हो रहा, क्या ये इसके लिए ऑब्सेसिव तो नहीं हो रहा। और अगर जब यूनिवर्स को दिखता है कि ऐसा नहीं है, तो वो अपने आप ही उन चीज़ों को लाके आपके सामने खड़ा कर देता है। क्योंकि अब आपको किसी भी चीज़ का डर नहीं है ना, आपके अंदर किसी भी चीज़
आपके लिए कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई लिमिटिंग बिलीफ नहीं बचा है, आप अपने आप को डिजर्विंग मानते हो, वर्दी मानते हो हर डिज़ायर का, जो भी आपने भगवान से या यूनिवर्स से बोल रखा है, तो इसीलिए वो ऑलरेडी आपके पास अब आ जाएगा, क्योंकि आपने अपनी वाइब्रेशन इतनी हाई कर ली है कि अब आप मैग्नेटिक बन गए हो। समझ आया? ये सब ऐसे काम करता है, ठीक है। इसलिए कभी भी किसी के पीछे भागकर हम उसे अपना नहीं बना सकते, नहीं कर सकते ऐसा, ठीक है। इसलिए हमेशा एक बार अपनी डिज़ायर एक बार बोलो तो भगवान को, वो सुन रहा है, हमेशा सुनता है, ठीक है। नहीं तो बहुत सारी टेक्निक्स होती है ये चेक करने के लिए, प्रूफ देते हैं कि हाँ यूनिवर्स हमें सुन रहा है या नहीं सुन रहा। उनमें से कोई टेक्निक ट्राई करके देखो, उससे क्या होगा ना, बिलीफ सिस्टम एक बार बढ़ जाएगा कि हाँ भगवान सुन रहा है, यूनिवर्स सुन रहा है। उसके बाद करके देखो, ज़रूर होगा, ठीक है। और ये जो होता है ना, सबसे बेस्ट तरीका होता है एसपी मैनिफेस्ट करने का, क्योंकि इससे हमें अपनी सेल्फ वर्थ पता चलती है, उसको हम बढ़ाते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं। क्योंकि हम किसी इंसान को बांध के भी तो नहीं रख सकते ना, वो बांधने वाली चीज़ कब आती है, जब आप अपने आप में खुद इनसिक्योर होते हो, है ना। और जब कोई एक इंसान इनसिक्योर होगा, फिर वो दूसरे इंसान को अपने साथ रखना चाहेगा, तो वो ऐसा नहीं होता, एक टाइम आएगा जब वो दूर हो जाएगा। तो इससे बेटर है कि अपने ऊपर काम करो ना, अपने ऊपर काम करोगे तो सब कुछ अपने आप होता चला जाएगा लाइफ में, जो भी चाहिए। आई होप समझ आ गया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं जवाब दे दूँगी। ओके, बाय, राधे राधे।